जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। असिस्टेंट जीएडी का लेक्चर नंबर 3 है और आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। जो लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। पास्ट पेपर्स, प्रीवियस लेक्चर्स, पाकिस्तान अफेयर की कंप्लीट सीरीज़ अपलोडेड है। सारी प्ले लिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। एवरीडे साइंस है, पाकिस्तान अफेयर है, वर्ल्ड मैप सीरीज़ है, एक एक चीज़ अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मैं नंबर पिन कर दूंगा। मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। स्क्रीनिंग के लिए एमपीटी सीएसएस का है, वो सर पे आ चुका है। 15-16 दिन उसके रिमेनिंग हैं। 17 नवंबर को है इंशाल्लाह। और उसके लिए मॉक देने हैं, मोस्ट वेलकम जीएडी के देने हैं, तो भी मैं हाज़िर इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी डिस्कस करते हैं। हमें आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान ने किस कंट्री में सबसे पहली अपनी एम्बेसी खोली और कब। तो पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन 1947 इन ईरान। ईरान के अंदर पहली एम्बेसी पाकिस्तान ओपन कर रहा है। अगला क्वेश्चन एक ऐसा आया है जिसकी वजह से मैंने पूरी फिर हिस्ट्री निकाल कर रख दी। उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान ने ज्वाइन किया वर्ल्ड बैंक को कब। 1950 में। ठीक है, तो अब मैंने उनके सारे हेडक्वार्टर्स और किस किस ऑर्गेनाइजेशन को कब कब ज्वाइन किया मैंने सारा आप लोगों के लिए लिख दिया, ताकि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक ही जगह मिल जाए ना। वैसे तो सबके पास डेटा होता है, लेकिन देखें पाकिस्तान डब्ल्यूटीओ को जो ये हेडक्वार्टर डिस्कस करते हैं, पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि उसके बाद जी बात आती है कि पाकिस्तान ने डब्ल्यूटीओ को कब ज्वाइन किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो पाकिस्तान 1 जनवरी 1995 में कर रहा है। पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया, 30 सितंबर 1947। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ को कब ज्वाइन किया, 1947 के अंदर। पाकिस्तान ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस को कब ज्वाइन किया, तो 7 सितंबर 1947। पाकिस्तान ने यूनेस्को को कब ज्वाइन किया, 14 सितंबर 1949। पाकिस्तान ने आईएमएफ को कब ज्वाइन किया, ठीक है, रिश्तेदारी इसके साथ तो पक्की हो गई ना, तो 1950। और सीटो को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, 1954 सितंबर को, और 1973 में लेफ्ट कर दिया। और सेंटो जो है वो 1955 में ज्वाइन किया और 1979 को उसको लेफ्ट कर दिया। ओआईसी का पाकिस्तान मेंबर बना। ओआईसी तो वैसे नाम की ही है, ओआईसी ने क्या किया, आज तक कुछ भी नहीं किया। 1969, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अच्छा ठीक है जी। सो नन अलाइंड मूवमेंट जो है वो 1979। जिसने कुछ किया होगा उसकी तारीफ करेंगे, जिसने कुछ नहीं किया आज तक ऐसे ही होगा भाई। ठीक है, तो सार्क को ज्वाइन किया पाकिस्तान ने 1985 को, और एससीओ को पाकिस्तान ज्वाइन कर रहा है जून 2017 के अंदर। और इंडियन और पाकिस्तान इकट्ठा ज्वाइन किया था 2017 के अंदर। हुजूर अब हमने जो बात करनी है वो है हेडक्वार्टर्स की। ठीक है जी, अब हम सारे हेडक्वार्टर्स को डिस्कस करते हैं आप लोगों के लिए। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी के अंदर। डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनीवा के अंदर। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के अंदर। आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनीवा के अंदर। एफएओ का जो हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वो रोम इटली के अंदर है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। सीटो का जो है ये थाईलैंड बैंकॉक के अंदर है। और सेंटो का जब इराक ने यहाँ से लेफ्ट कर दिया था आई थिंक 59 में, तो फिर इसका कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया था अंकारा, टर्की। ओआईसी का जो हेडक्वार्टर है वो है जद्दा, सऊदी अरेबिया। ठीक है, और नन अलाइंड मूवमेंट का जो है हमारे पास हेडक्वार्टर है वो है सेंट्रल जकार्ता, यानी कि इंडोनेशिया। और एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कौन नहीं जानता, बीजिंग, चाइना के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हैं आप लोगों के लिए। चलें, मैंने सारी यहाँ पे जो है मतलब माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, आईबीएम, जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी ना मैंने यहाँ पे लिख दी है आप लोगों के लिए एक एक चीज़। ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको भी हम। पहले ये बता देते हैं कि शेख अहमद सरहिंदी 1564 से इनका 1624 तक इनकी डेथ हुई, और 1564 में वे पैदा हुए, और ये सरहिंद में पैदा हुए थे। ठीक है, सरहिंदी इसलिए कहते हैं इनको। नक्शबंदी सिलसिला इनका था, और 1582 में अकबर का दीन इलाही जब आया तो इन्होंने ही आवाज़ उठाई थी उसके खिलाफ। और इकबाल ने कहा था
किसने कहा था? इकबाल ने कहा था कि सर हिंदी जो हैं, शेख अहमद सर हिंदी इज़ द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम्स। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यही थे सैयद अहमद शहीद, फिर हमारे पास आ जाते हैं आगे। सैयद अहमद शहीद, ये दूसरी पर्सनैलिटी। इनकी जिहादी मूवमेंट जो स्टार्ट हो रही है वो 1826 के अंदर स्टार्ट हो रही है, और ये अगेंस्ट थी सिख और ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़। और फिर बालाकोट में सिख और ब्रिटिश जब अटैक करते हैं तो इनको 1831 के अंदर जो है शहीद कर दिया जाता है बालाकोट के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद इंशाल्लाह इस तरह ये छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, और बहुत सी चीज़ें अभी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करनी हैं और डिटेल में इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड, आबाद रहें। थैंक यू।